बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज सर सऊद। मैं आपको आज इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 245 पर मौजूद है इसका सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। तो कुछ टाइम की बचत के लिए मैंने कुछ चीजें पहले से लिख ली है यहाँ पे, मगर मैं अब सवाल पढ़ूंगा आपके सामने और फिर इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा और फिर इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन मालूम करनी है ऑफ द सर्किल की विच पासिस थ्रू जो गुजर रहा है द पॉइंट एक पॉइंट से -2, -4 से एंड हैज द सेम सेंटर और उस सर्किल का सेंटर सेम है एज द सर्किल उस सर्किल की तरह हुज इक्वेशन जिसकी इक्वेशन इज आपको दी जा रही है सवाल में x² + y² - 4x -6y - 23 इज इक्वल टू 0। आइए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो जो बाहर वाला एक सर्किल है जिसको मैंने रिक्वायर्ड सर्किल का नाम दिया है, एक पॉइंट से पास कर रहा है -2, -4 से, इसको मैंने कैपिटल ए का नाम दे दिया। अंदर वाला सर्किल देखिए एक ड्रॉ किया है मैंने और इसको जो है मैंने नाम दिया है कि ये जो है गिवन सर्किल। अच्छा, गिवन सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² - 4x - 6y - 23 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये इस सवाल में एक एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि वो ये पूछता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सर्किल जिनका सेंटर सेम हो तो उनको क्या कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि दो सर्किल है जिनका सेंटर सेम है तो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहा जाता है। ये एक नंबर का एमसीक्यूज आपसे अमूमन अक्सर बेशक पूछा जाता है। अच्छा, अब सबसे अहम बात ये कि दोनों जो सर्किल्स है इनका सेंटर सेम होगा, ये तो बात हमें पता चल गई है। इसका मतलब ये है कि जो जनरल इसका सेंटर है -g और -f, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? इस गिवन इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। आइए इस इक्वेशन से हम सेंटर कैसे मालूम करेंगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म, ये इस शक्ल में है। इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे x² + y² प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयरिंग करेंगे इनके कोफिशिएंट्स, तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। अब कोफिशिएंट्स क्या है? यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2g, तो आप लिखिए 2g इज इक्वल टू, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? -4, आपने -4 लिखा, स्लैश डाल दिया। अब इसको कैलकुलेट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो g की वैल्यू आपके पास आ गई -2 के बराबर। अच्छा जी, अब यहां पे y का कोफिशिएंट क्या बेटा? 2y है, 2f है, सॉरी 2f इज इक्वल टू, यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है? -6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, f की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई। अब यहां पर हम इसका सेंटर मालूम करते हैं। देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -g और -f, ये जनरली। अब -g -f कैसे आएगा? g और f की वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, इस सेंटर को मैं डायग्राम में शो कर देता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2, 3। अच्छा, अब रह गया रेडियस। रेडियस के लिए जरा गौर करें तो ए पॉइंट गिवन है और सी पॉइंट भी मालूम हो चुका है। इन दोनों के दरमियान का फासला रेडियस है, तो रेडियस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? d √x2 - x1 का स्क्वायर बेटे प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं इस a को x1 y1 सपोज करता हूं और इस c को x2 y2, तो फॉर्मूले के मुताबिक
मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा, पुट करिए, यहां देखिएगा डी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे आर पुट करूंगा। तो देखिए बेटा आर यहां पुट कर रहा हूं इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए भाई x2 ये 2 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 3, माइनस 1 मिलेगा और ऑलरेडी माइनस प्लस 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये आपके पास 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख दें 16 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 प्लस 16 इसको ऐड करके लिखेंगे तो क्या बनेगा अंडर रूट 65 निकलेगा। 65 का रूट नहीं निकलता है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्यूशन को कॉपी करें, फिर इसके बाद इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहां पर इसको रिमूव कर रहा हूं मैं सवाल को। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि हमें सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है, सेंटर ऑफ द सर्किल पता है, रेडियस भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इस्तेमाल करेंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब देखिए क्या पढ़ा था हमने, x माइनस एच का स्क्वायर पढ़ा था, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर पढ़ा था, और इजिकल टू आर स्क्वायर पढ़ा था। अब यहां पर ये जो पॉइंट है ये एच के बराबर है, यहां पे पुट कर दीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू ये क्या मालूम किया था अंडर रूट 65 मालूम किया था, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। इसको a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्म से ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 65। बेटा अब फर्दर मोर सिंपलीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करें माइनस 65 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइनल रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y, ये कितना हो जाएगा माइनस का 52 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यही आपके पास बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम आज का वीडियो लेक्चर अपना अख्ताम पज़ीर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मजीद सवाल के साथ मैं दोबारा नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।